हेलो स्टूडेंट, सो आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो जहाँ पे हम लोग बात करेंगे स्पेशली फिजिक्स की। फिजिक्स में देखो बहुत से स्टूडेंट को डर लगा रहता है, और मोस्टली मेरी अभी तक जितने भी बच्चों से बात हो रही है उनका यही इशू आ रहा है कि मैम फिजिक्स से बहुत डर लग रहा है, 3 महीने बचे हैं। कोई ऐसा प्लान बता दो कि जिससे हमारा ये तो 100% हो जाएगा, मेरे 99 परसेंटाइल बन पाए। कोई ऐसा प्लान बता दो। तो देखो आज हम लेके आए हैं वही प्लान जिससे आपके 99 परसेंटाइल, मैं अश्योरिटी देती हूँ, इफ यू will study like this in the next 40 days, 100% तुम्हारा 99 परसेंटाइल बनेगा, आई एम अश्योरिंग यू। लेकिन प्लान सॉलिड है, उसको फॉलो जरूर करना, और एकदम ईमानदारी से जैसे बताती हूँ वैसे पढ़ना। 100% तुम्हारा जो स्कोर होगा ना, इम्प्रूव करेगा। तो पहला देखो क्या है। फिजिक्स में 11th का जो सिलेबस है ना, वो थोड़ा अपना डिफिकल्ट साइड पे पड़ता है। इसे आप अगर जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लेंगे वो बढ़िया है। 11th का सिलेबस पड़ता है बेटा डिफिकल्ट साइड पे। क्लास 12th में थोड़ा सा अपना फॉर्मूला बेस्ड और एप्लीकेशन बेस्ड आ जाता है, जिससे थोड़ा आसान हो जाता है बच्चों के लिए पेपर को अटेम्प्ट करना। ठीक है, तो वेटेज भी ज्यादातर आप देखोगे क्लास 12th का हाइयर साइड पे रहता है। क्लास 12th का 50% से ज्यादा ही आता है, कभी 50%, कभी 52%। क्लास 12th का वेटेज हाई ही रहता है। ठीक है, यहाँ पर देखो हम क्या लेके आए हैं। मैं सबसे पहले वो चैप्टर तुम्हें कवर कराना चाहती हूँ जो चैप्टर्स हमारे लिए इजी टू स्कोर हैं, और जो तुम्हें सबसे पहले मास्टर करने चाहिए। सबसे पहले कौन सा चैप्टर है? ये वो चैप्टर है, 11 चैप्टर, जिन बच्चों ने कुछ नहीं किया है। कुछ नहीं किया तुम लोगों ने, बिल्कुल एकदम 3 महीने का वेट ही कर रहे थे कि कुछ ऐसी दवाई मिल जाए कि 3 महीने में पेपर निकाले, तो दिस इज फॉर यू। दीज 11 चैप्टर्स इज फॉर यू। कोई बच्चा अगर कैटेगरी एडवांटेज के साथ है तो वो स्टूडेंट भी अगर इन 11 चैप्टर्स को कर लेता है, तो आई एम अश्योरिंग यू कि यहाँ से तुम्हें एटलीस्ट 9 से 10 सवाल तो इन्हीं चैप्टर्स में से तुम्हें देखने को मिलेंगे। 9 to 10 क्वेश्चंस आर डेफिनेटली आर फ्रॉम दीज क्वेश्चन, और ज़्यादा भी हो सकते हैं। मैं मिनिमम बता के चल रही हूँ। अगर मैं यहाँ से ही अगर बात करूँ मॉडर्न फिजिक्स की, मैंने इसमें एटॉमिक और न्यूक्लियर फिजिक्स को इंक्लूड कर रखा है। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास 11 चैप्टर्स हैं। यूनिट एंड डायमेंशंस 1 दिन का चैप्टर है। काइनामेटिक्स 2 दिन का लगा लो। लॉ ऑफ मोशन 1 दिन का। केटीजी थर्मो, दोनों चैप्टर्स को मिला के 2 डेज अगर मैं लगाती हूँ, 1 डे। काइनामेटिक्स 2 डे, लॉ ऑफ मोशन 2 डे, केटीजी थर्मो 2 डे। मॉडर्न फिजिक्स को अगर मैं 2 दिन देती हूँ। सेमीकंडक्टर 1 दिन का चैप्टर है। ईएम वेव्स और सेमीकंडक्टर दोनों को मिला के आप 1 डे में कवर कर सकते हो। करंट इलेक्ट्रिसिटी 1 दिन का चैप्टर है। वेव ऑप्टिक्स 1 डे का चैप्टर है। ईएमआई 1 दिन का चैप्टर है, एंड ईएमआई इज ऑल्सो 1 डे चैप्टर। तो ये चैप्टर तुम्हारा मिला के देखते हैं कितने दिन बनते हैं। आओ देखो, कितने दिन हो गए आपके? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। मैं 14 दिन बता रही हूँ, लेकिन अगर तुम्हारे बीच में अगर हो सकता है किसी बच्चे को किसी चैप्टर में ज्यादा दिन देने हैं, तो फिर भी मैं इनको 20 डेज लगा के चलती हूँ कि बेटा 20 दिन में कम से कम ये 11 चैप्टर कर लो। तो आने वाले 20 दिन में तुम्हारे ये 11 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे, जहां से तुम्हें पेपर में 13 से 14 क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। 13 to 14 क्वेश्चंस डेफिनेटली इन्हीं चैप्टर से आने वाले हैं। तो ये कर लो तुम 20 दिनों में। कैसे करोगे उसके लिए टाइम टेबल है। तो पहले ये चैप्टर्स इनका स्क्रीनशॉट ले लो, या हो सकता है अपनी कॉपी में कहीं लिख लो, अपने टारगेट्स बना लो कि मुझे ये क्वेश्चंस तो करने ही हैं। काइनेमेटिक्स में भी मैं बात करूं तो स्पेशली 1D मोशन पे ध्यान देना। 1D मोशन से ज्यादातर क्वेश्चंस आते हैं, वो भी ग्राफ बेस्ड। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। वो चैप्टर्स जिनका वेटेज बहुत ज्यादा है बट थोड़े से लेंदी हैं, ये बेटा 6 क्वेश्चंस, इनसे मैं तुम्हें बता के चल रही हूँ 8 क्वेश्चंस लगा लो। 8 क्वेश्चंस आर फ्रॉम दीज चैप्टर, मैं लिख के दे सकती हूँ। 8 क्वेश्चंस तुम्हें इन सिर्फ 6 चैप्टर से मिल जाएंगे। बट ये चैप्टर्स कैसे चैप्टर्स हैं बेटा? दीज चैप्टर्स आर लेंदी, थोड़े से लेंदी चैप्टर्स हैं, और थोड़ा सा डिफिकल्ट। मॉड पेपर जो रहेगा यहाँ से मॉडरेट टू डिफिकल्ट की तरफ रहेगा। पेपर यहाँ से मॉडरेट टू डिफिकल्ट की तरफ आएगा, मैं बताती हूँ। अगर तुम्हारे वो 11 चैप्टर हो जाते हैं, तो 11 चैप्टर के बाद ही इन्हीं चैप्टर पे मूव करना। जैसे ही 11 चैप्टर हुए, अगर तुमने कुछ नहीं करा है तो ये प्लान है, 11 चैप्टर के बाद इन चैप्टर्स पे जाना। इनमें से भी मैं तुम्हें बता देती हूँ कि कौन से पे पहले मूव करोगे, कौन से पे बाद में। इनमें से भी प्रायोरिटी पे रखना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। प्रायोरिटी पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सेकंड प्रायोरिटी विल बी योर मैग्नेटिज्म। फर्स्ट प्रायोरिटी दिस। सेकंड प्रायोरिटी पे होना चाहिए तुम्हारा मैग्नेटिज्म। जैसे ही ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद बेटा आप अपने अकॉर्डिंग चलोगे कि आप जो बाकी के चैप्टर्स बचे हुए हैं उनमें से तुम्हारे लिए कौन सा इजी चैप्टर है। रे ऑप्टिक्स इजी है,
फ्लूइड्स अगर तुम्हें इजी लग रहा है, या रोटेशनल डायनामिक्स तुम्हें इजी लग रहा है, अकॉर्डिंग टू यू आप क्या कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग चुन सकते हो इन दो चैप्टर्स के बाद। करेक्ट। अगर चाहते हो कि मैम आप प्रायोरिटी पे बता दो, तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रायोरिटी पे थर्ड पे रखती हूँ तुम्हारा रे ऑप्टिक्स, फोर्थ पे आप पढ़ना फ्लूइड्स एंड रोटेशनल और फ्लूइड्स में आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो कि कौन सा क्या पढ़ना है। ये 6 चैप्टर हैं। इन 6 चैप्टर्स को बेटा अगर आप नेक्स्ट 15 to 20 डेज में भी कवर करते हो, 15 से 20 डेज में भी कवर करते हो, तो 20 दिन वो 20 दिन ये 40 दिन में तुम्हारा 12 क्वेश्चन वहां से और 8 क्वेश्चन यहाँ से, तुम्हारा 22 क्वेश्चंस के आसपास जो है तुम्हारा सॉलिड प्लान है ये। अगले 40 दिनों में क्या हो जाएगा, दिस योर फिजिक्स विल बी कंप्लीटेड। तो मोटे मोटे जो भी तुम्हारे चैप्टर्स थे, ये हमने क्या कर लिए हैं, ये हमने यहाँ पर कवर कर लिए हैं। ठीक है। इसके बाद देखो वो चैप्टर्स आते हैं कि अगर तुम्हारे पास समय बच रहा है और तुम्हें पूरा फिजिक्स करके जाना है, तुम्हें कोई चैप्टर नहीं छोड़ के जाना है, तो ये लीस्ट प्रायोरिटी पे आप रख सकते हो। ठीक है। दिस विल बी इन योर लीस्ट प्रायोरिटी, क्योंकि वेव एसएचएम एंड ऑसिलेशंस से क्वेश्चन आ जाते हैं लेकिन बच्चों को डिफिकल्ट लगता है, तो इसीलिए ये दो चैप्टर्स मैंने लास्ट में रखे हैं। अगर आपके पास 4 या 5 दिन का वक्त बचता है तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड पढ़ सकते हो, क्योंकि चैप्टर ज्यादा बड़ा नहीं है, 2 दिन का चैप्टर है। इलास्टिसिटी एंड ऑल 2 दिन का चैप्टर है, आप सॉलिड्स पढ़ सकते हो। तो ये 40 दिन में ये प्रायोरिटी पे तुम्हें रखने हैं। टेक द स्क्रीनशॉट, मेक योर प्रायोरिटी लिस्ट, कौन सा चैप्टर प्रायोरिटी पे है, बट दीज 11 चैप्टर शुड बी ऑन एवरी वन प्रायोरिटी। अब कवर कैसे करना है, कहाँ से करना है, आ जाओ इसकी बात करते हैं। टाइम टेबल, तो सबसे पहले तो ये पढ़ लो कि 4 घंटे तो फिजिक्स को देने ही देने हैं डेली। आज से डेली 4 घंटे फिजिक्स को देना शुरू कर दो। अगर फिजिक्स को डेली 4 घंटे दोगे तो तुम्हारे पास अभी भी एग्जाम में, तुम्हारे पास अभी भी नेट तीन तीन महीने बचे हुए हैं। जनवरी में जाके एग्जाम होगा, ठीक है, अभी भी तुम्हारे पास 3 महीने हैं, और मैंने ये 40 डेज का प्लान दिया है। अगर ये भी तुम शॉर्ट शॉर्ट लगा लेते हो तो यू विल गेट 99 परसेंटाइल वेरी इजीली। तो डेली 4 घंटे। मास्टर प्लान क्या है, डेली अगर हम 4 घंटे दे रहे हैं, और मैंने जहां तक है हर चैप्टर को 2 डेज दिया है। 2 डेज दिया है मतलब कैसे, फर्स्ट डे तुम क्या करोगे, फर्स्ट डे आप क्या करोगे, या तो कोई बढ़िया सा तुम्हारे जो नोट्स बने हुए हैं वो नोट्स रिवाइज करोगे, डिटेल नोट्स जो तुमने बनाए हुए हैं वो डिटेल्ड नोट्स तुम देखोगे। या अगर डिटेल्ड नोट्स नहीं है तो कोई एक अच्छा वन शॉट आप उठा के देख सकते हो। कोई बढ़िया वन शॉट लेक्चर देखो। ऐसा लेक्चर मत देखने लग जाना जो किसी ने 40 या 50 लेक्चर्स में कंप्लीट कराया हो, दिस इज वेस्टेज ऑफ टाइम, वो मत करना। स्मार्ट स्टडी करेंगे, वन शॉट लेक्चर्स देखेंगे। वन शॉट लेक्चर्स देखने के बाद अब कहोगे कि मैम क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ करें, तो अब लास्ट के 3 महीनों में पीवाईक्यू से अच्छा कोई सोर्स नहीं है। पीवाईक्यू से अच्छा कोई सोर्स नहीं है। तो डेली 4 घंटे हैं, तुम्हें कितने घंटे क्या करना है वो आपके अकॉर्डिंग है, लेकिन मिनिमम 1 आवर का क्वेश्चन प्रैक्टिस का सेट अपने पास रखो। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद एनालिज, मैं हमेशा ये बोलती हूँ एनालाइज जरूर करो। क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस के बाद क्या करना है तुम्हें, अपनी गलतियों को एनालाइज जरूर करना है कि गलती कहाँ हुई। पीवाईक्यूज करते वक्त कौन से कॉन्सेप्ट में एरर आ गया, कॉन्सेप्ट में एरर आया है या फिर कैलकुलेशन एरर हो गया। जब तुम डेली अपने 1.5 घंटे की प्रैक्टिस को हर 30 मिनट एनालाइज करोगे ना, तो 3 महीने बाद तुम खुद देखोगे तो वो एरर्स अपने आप रेक्टिफाई होती चली जाएंगी। तो दिस इज योर प्लान। अपने अकॉर्डिंग 4 घंटों को डिवाइड कर सकते हो। अगर किसी सब्जेक्ट की थ्योरी आती है अच्छे से तो आप सीधे पीवाईक्यूज पर मूव कर सकते हो। अगर किसी चैप्टर का थ्योरी नहीं आता है तो पहले वन शॉट देखो, उसके बाद आप पीवाईक्यूज पे मूव कर सकते हो, बट मूव आपको पीवाईक्यूज पे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मैम कौन से ईयर्स के पीवाईक्यूज करें। तो मेरी बात ध्यान से सुनो। पीवाईक्यूज अगर तुम्हें करने हैं तो सबसे पहले प्रायोरिटीज पे 2025, 2024, उसके बाद 2023। इन 3 साल के पीवाईक्यूज लगाने, ये 3 साल के पीवाईक्यूज आपको 100% लगाने हैं। अगर तुमने, किसी बच्चे ने 2025 के ऑलरेडी कर चुके हो, तो बेटा नेक्स्ट तुम्हें मूव करना है मेरे अकॉर्डिंग 2022 वाले पे। ठीक है, फिर आप मूव करना 2022 पे। 2019 का मत लगाना, वो ओल्ड पैटर्न पे है। कोई बच्चे 19 के लगाते हैं, 19-20 के, वो ओल्ड पैटर्न वाले हैं। 19-20 का मत लगाना। 19 और 2020 के मत लगाओ। किसके लगाओ, 22 के लगाओ या फिर 21, बस। इससे पुराने पीवाईक्यूज मत लगाओ। बिकॉज 3 महीने बचे हुए हैं, नए कॉन्सेप्ट देखोगे तो थोड़ा और होपलेस हो जाओगे, फिर ये सोचोगे इधर जाएं उधर जाएं क्या पढ़ लें, तो नहीं। दीज 3 इयर्स पीवाईक्यूज विल बी इनफ फॉर यू। तो 25 का कर रखा है तो बेटा 24 का प्रायोरिटी, फिर 23 का प्रायोरिटी करके 22 पर मूव कर जाना। इन 3 साल के पीवाईक्यूज आप कर सकते हो।
ठीक है, जब आपके पास क्वेश्चन प्रैक्टिस में आप मॉक्स तो लगाओगे ही, जब आप मॉक्स लगाओगे तो उसमें आपके साथ प्रैक्टिस होती रहेगी। तो ये 40 दिन का प्लान था। इसके बाद आप अपना मॉक्स लगाना शुरू कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट, कि मैम जब पीवाई क्यूज अटेम्प्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, वे टू अटेम्प्ट पीवाई क्यूज। पीवाई क्यूज अटेम्प्ट कैसे करोगे? जब आप अटेम्प्ट करने बैठो ना पीवाई क्यूज, तो एटलीस्ट यही टाइमर लगा के बैठो कि हमारे पेपर में 25 क्वेश्चन आते हैं, और 25 क्वेश्चन मेरे को करने होते हैं 1 आवर में, 1 आवर्स में। तो तुम्हें भी क्या करना है, अपना टाइमर सेट करके बैठना है, टाइमर सेट करके बैठो कि मैं कितने क्वेश्चन 1 घंटे में कर पा रहा हूँ। स्पीड का भी ध्यान रखना, स्पीड नॉट ओनली एक्यूरेसी, स्पीड भी तुम्हारी यहाँ पर क्या करी जाएगी, स्पीड भी बेटा काम आएगी। तो 25 सवाल 1 घंटे में डेली तुम्हें ऐसे ही बैठना है, अगले 40 दिन यही तुम्हारा रूटीन रहेगा। 1 घंटे बैठोगे, 25 सवाल लगाओगे, 25 क्वेश्चन, यानी तुम्हारे ये 25 पीवाई क्यूज होंगे, जिसमें से तुम देखोगे कि मैंने 1 घंटे में कितने क्वेश्चंस कर लिए हैं। ये तुम्हारा रूटीन रहेगा। उन 1 घंटे याद रखना, वो 1 घंटे ऐसे होने चाहिए जब जब तुम्हारा माइंड अच्छे से एक्टिव हो। ये नहीं है कि 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे पढ़ने के बाद पीवाईक्यूज लगा रहे हैं, माइंड एकदम ड्रेन आउट हो चुका है, आउटपुट कुछ आ नहीं रहा है। तो ये 25 सवाल तब लगाना जब तुम्हारा माइंड एकदम फ्रेश हो। ठीक है। तो ये तुम्हारी स्ट्रैटेजी रहेगी पीवाईक्यूज अटेम्प्ट करने की इन द नेक्स्ट 40 डेज। होपफुली काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है। अगली वीडियो में मिलेंगे, जहाँ पर हम लोग अभी एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें मैं हर एक चैप्टर के टॉप 25 पीवाई क्यूज लेके आऊंगी, जिसमें 25 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें तुम फुल कॉन्सेप्ट रिवाइज कर पाओगे। ऑल द बेस्ट एवरीवन, बाय।